मोदी सरकार की मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिनके हाथ में हमारा आपका सबके पैसों की जिम्मेदारी है। हाँ, पैसे जरूर हम लोग खुद अपनी मेहनत करके अपने अपने हिसाब से कमाते हैं, लेकिन कानून का डंडा दिखाकर इन मेहनत की कमाई के पैसों से सरकार कितने पैसे काट लेगी, ये सरकार के हाथ में ही है। इसमें देश की जनता कुछ भी नहीं कर सकती और ये काटी गई पैसे को ही टैक्स कही जाती है। और हमारे यहाँ के गरीब लोग टैक्स नहीं भरते, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे देश के लोगों में। सरकार को टैक्स हर एक इंसान देता है, बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, सब। आप 1 रुपए के चॉकलेट खरीदते हैं, उसमें भी सरकार टैक्स काट लेती है। तेल, साबुन, चायपत्ती, चीनी, इन सब में सरकार टैक्स वसूलती है। और ये जो जीएसटी है, ये टैक्स का बस एक दूसरा रूप है। काम एक ही है, लोगों से पैसा वसूल करना। आप चाहे खुशी से दो या रोते रोते दो, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। जीना चाहते हो तो बस टैक्स भरते रहना पड़ेगा। और जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनसे तो बिना पूछे ही उनके अकाउंट से टैक्स काट ली जाती है। और ये नौकर बेचारे कागज में अपने बेगुनाही का सबूत लेके इनकम टैक्स ऑफिसरों को दिखाते हैं। और अगर टैक्स काटने वाले हुजूरों को ये सही लगा तो एक छोटा सा टुकड़ा इन नौकरी पेश लोगों के लिए छोड़ जाते हैं। और जो लोग नौकरी नहीं करते या फिर कम तनख्वाह में काम करते हैं या फिर दुकानदार हैं, मजदूर हैं, वो लोग सामान खरीद कर सरकार को टैक्स भरते हैं जीएसटी के रूप में। जहां आप चाय पत्ती, चीनी और दाल जैसी चीज़ों पर हर 100 रुपये में एक्स्ट्रा 5 रुपये देते हो, वहीं साबुन और सर्फ में हर 100 रुपये में एक्स्ट्रा 18 रुपये देते हो। और हम सबसे सरकार ये टैक्स वसूल करके इन पैसों का करती क्या है? देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसमें सड़क, हाईवे, ब्रिज ये सब बनाई जाती है। रेलवे का सभी काम होता है, जितनी भी नई ट्रेन चलाई जाती है, पटरी बिछाई जाती है, पानी वाले जहाज के लिए बड़े बड़े बंदरगाह बनती है, ये सब इन्हीं पैसों से ही होती है। इसके अलावा सेंटर में जिस पार्टी की सरकार होती है, वो अपने फायदे के हिसाब से राज्यों को पैसा बांटते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य को समान पैसा मिलता है। सेंटर में जिस पार्टी की सरकार है, उसको कौन से राज्य की सरकार ज़्यादा हेल्प करती है, उस हिसाब से भी पैसे बांटी जाती है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आंध्र प्रदेश और बिहार। और राज्य इन पैसों को लेके अपने अपने राज्यों में अलग अलग तरह की सड़क, ब्रिज ये सब निर्माण करते हैं। और जो फ्री स्कीम्स चलती हैं, वो सब इन्हीं पैसों से ही चलती हैं। साथ में पुलिस वालों को पेमेंट करते हैं और दूसरे सरकारी अधिकारियों को भी इन्हीं पैसों से ही तनख्वाह दी जाती है। हालांकि राज्य भी खुद से अपने यहाँ के लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है दारू और पेट्रोल बेचने से। अब ये सारे सरकारें मिलकर आपसे किन किन रास्तों में पैसे लेते हैं और उन पैसों को लेके किन किन रास्तों पर खर्च करते हैं, वो सब आपको समझ आ चुका है। पर हम ये क्यों कहते हैं कि सरकारें टैक्स का डंडा दिखा के लोगों को लूटते हैं? वो इसलिए क्योंकि भारत में बसा राज्य बिहार, इस राज्य को इलेक्शन के ठीक पहले हजारों करोड़ रुपए दान में दे दिए गए ताकि बिहार में तरक्की हो, नया सड़क और ब्रिज बन सके। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 15 दिन के अंदर 20 चलती फिरती ब्रिज गिर गए। स्कूल में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। मनीष कश्यप ने कैसे कर दी थी भविष्यवाणी। ब्रिज करोड़ों खर्चा करके बना दिए गए, लेकिन जब ब्रिज आधी बनी थी, लोगों ने तभी से ये बोल दिया था कि ये ब्रिज पक्का गिरेगी। और वो ब्रिज फाइनली गिरी भी, वो भी एक बार नहीं, दो बार। और जब किसी ने आवाज़ उठाई, तब मौका देख के उसको अंदर कर दी गई। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब ये ब्रिज बनी तो जनता के ऊपर टैक्स थोप के पैसे लिया गया था और उन्हीं पैसों पे ब्रिज बनी ताकि जिन लोगों ने टैक्स दिया है उनका जीना आसान हो। पर जब ये ब्रिज गिरी, उस पर मरे कौन? यही लोग जो टैक्स दिए थे। तो वापस से ये ब्रिज बनेगी, फिर इन्हीं लोगों के पैसा गया। अब दोबारा पता नहीं कितने दिन टिकेगी। अब जितनी बार ब्रिज गिरेगी उतनी बार लॉस हम सभी के पैसे का ही है। और जितनी बार बनेगी उतनी बार प्रॉफिट किसका? जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसको बनाया और जिन नेताओं ने उस कॉन्ट्रैक्टर को घूस लेके ये टेंडर पास करवाई, वो सब के सब इसके जिम्मेदार हैं। पर इन सब क्रिमिनलों के ऊपर डंडा चलाने का हक किसके पास है? वो है निर्मला सीतारमण जी। एक टाइम पे जब ये डिफेंस मिनिस्टर थी, तब लोग इनकी भर भर के प्रशंसा करते थे। लेकिन जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने, देश के लोगों के सारे पैसों की जिम्मेदारी इनके हाथ पे गई, तब इन्होंने
टैक्स का डंडा पूरे भारत के लोगों पर ऐसा चलाया कि लोग इनके काम पर बहुत बहुत खुश हो गए, और इतना खुश हैं कि भारत के इतने बड़े मंत्री जो पार्लियामेंट में भाषण देती हैं, लेकिन जब ये मेट्रो में चढ़ते हैं ना, लोगों ने इनको एक सीट देने तक के लिए भी कष्ट नहीं की। तभी कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि 4 लोग याद रखें, और यहाँ तो 4 लोग क्या, पूरे भारत में इनकी सम्मान बहुत बढ़ गई है। और बिहार में ऐसे ही खेत के बीच में बिना कोई रोड के पुल बना दिया, और ये पूरे इंडिया के लोगों को पता है, सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री और इनको छोड़कर। हालांकि देखिए, रोड बनाने की जिम्मेदारी तो दूसरे मंत्रियों के ऊपर है, पर रोड बनने के लिए पैसे कौन देगा, ये जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और ये तो छोड़िए, आम लोगों की बात हो गई। नॉर्मली हमारे देश में जो लोग हवाई जहाज से सफ़र करते हैं उनको हम लोग अमीर ही समझते हैं, और किसी भी एयरपोर्ट पर हमेशा आशा रहती है कि एयरपोर्ट पर सर्विस अच्छी ही होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ भी पैसों की ऐसी चोरी की गई है कि लोग एयरपोर्ट के छत के नीचे खड़े हैं तो कोई गाड़ी में बैठा है, तभी उनके ऊपर पूरी की पूरी एयरपोर्ट का छत गिर जाती है। और ये एक जगह नहीं, लगातार 3 जगह ऐसा होता है। कार के ड्राइवर कार में बैठे बैठे ही दब गए। और वहीं सरकारों ने क्या किया, करना क्या, वहीं जो पुराने काम दूसरों के ऊपर इल्जाम थोप दिए कि बनाया दूसरे सरकार के टाइम पे था। पर ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने सरकार के टाइम पे उसको चेकिंग करना हमारी सरकार का काम है, और उसका मेंटेनेंस के खर्चे भी हमारी सरकार ही देती है। और वो कहाँ जाता है, ये प्रश्न जब पूछी जाती है, सभी के सभी नेता चुप। और यहाँ फिर से कहूँगा, पैसा गया किसका, आपका। मरे कौन, आप। फिर बनेगी किसके पैसों से, आपके पैसों से। और कई जगह तो सड़क और ब्रिज को जितने पैसे लगाकर बनाई जाती है, कुछ ही महीनों के अंदर उससे ज़्यादा पैसे लगाकर उसको तोड़ दी जाती है। तो कहीं पे साउंड प्रूफ ब्रिज के नाम पे करोड़ों की खर्चा करी गई और 10 साल की गारंटी भी रखी गई। तब भी 2021 में बनी ब्रिज 2024 में ही टूटने लग गई। और ऐसी अनगिनत खबर हर राज्यों में है। इसमें प्रॉफिट तो सिर्फ कुछ ही लोग ले जाते हैं, पर रोजमर्रा के जीवन जीने वाले लोग हर रोज पाई पाई बचाने के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। फिर भी ये सरकार उन पर टैक्स का बोझ और लादती जा रही है। हालांकि यहाँ पे मैंने तो सिर्फ लीगल टैक्स की ही बात करी है। ऑफिस से बाहर जो घूस आपको देनी पड़ती है ना, उसकी तो अलग ही हिसाब है। और ये एक ऐसा पैसा है जो कि आप रोते रोते किसी को अपनी मेहनत की कमाई देते हो, जिसकी कोई रसीद नहीं बनता, और नहीं देते हो तो आपका काम भी नहीं बनता। और इनको ये घूसखोरी की आदत ऐसी लग चुकी है कि एक नई नवेली सड़क पहली बारिश में ही टूट के बिखर जाता है। रास्ते में हजारों गड्ढे हो जाते हैं, और जब तक उसमें गिर के कम से कम 50-60 लोग मर ना जाएं, तब तक वो रिपेयर भी नहीं होगी। फिर जैसे ही सरकारों को ये लगेंगी कि उनके तिजोरी में से पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो तुरंत अपने टैक्स की छड़ी घुमाएंगे और तुरंत तिजोरी भर देंगे। जैसे कि स्प्लेंडर गाड़ी को लग्जरी गाड़ी में डालकर। जी हाँ, सरकार अपने पूरे होश और आवाज़ में ये मानती है कि स्प्लेंडर एक लग्जरी गाड़ी है, पर लग्जरी सामान इस्तेमाल करता कौन है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो। इसीलिए तो सरकार स्प्लेंडर गाड़ी पे 28% का GST लगाकर बैठ गई है। मतलब कि अगर आप इस गाड़ी को 90,000 देकर खरीद रहे हो, तो आप सरकार को टैक्स सिर्फ 20,000 दे रहे हो। और इसमें इंश्योरेंस और RTO जुड़ा भी है नहीं, वो सब अलग हैं, और वो सब भी आपको अलग से भरने हैं। वैसे तो GST 5% से ही शुरू हो जाती है, पर क्योंकि सरकार स्प्लेंडर जैसे गाड़ी और साथ में जितने भी 2 व्हीलर हैं, लूना के साथ भी, इन सभी गाड़ियों को लग्जरी मानती है, इसलिए उस पर 28% के टैक्स लगाकर बैठ गई है। तो क्या स्प्लेंडर जैसे गाड़ी को लग्जरी बता देने से अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जब अपनी बेटी ब्याह करेंगे तब ये स्प्लेंडर गाड़ी को दहेज में देंगे? सब बिल्कुल बकवास। जबकि स्प्लेंडर को चलाते ही वही लोग हैं जो कि चाहते हैं कि एक ही गाड़ी में सामान भी लाया जा सके और इंसान को भी लाया जा सके। अभी के टाइम पे तो जिसके पास इस तरह की भी घर है, वो भी अपने पास एक स्प्लेंडर रखता है ताकि इमरजेंसी के वक्त काम आ सके। पर ये सरकारी कर्मचारी और ये नेता बेता जो भी हैं, सबको एक ही तरीका आता है, और वो है टैक्स का डंडा घुमाओ, पैसे लाओ। इनको भली भांति पता है कि ये लोग है ही बेवकूफ़,
यहाँ हम सरकारी लोग टैक्स बढ़ाएंगे और इन लोगों को लगेगा कि कंपनी कीमत बढ़ाते जा रही है, और इन लोगों को ये टैक्स का खेल कभी समझ ही नहीं आएगा। और फिर ये पैसा जाएगा कहाँ? पुलिस के पास, जो लोग कि आपके सेवा में सदैव तत्पर हैं। फिर कोर्ट भी है जिसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आते हैं। फिर सरकारी हॉस्पिटल है और हाँ, सरकारी स्कूल भी है। और ये सभी संस्थाओं को सरकार ने लोगों के सेवा के लिए ही लगाई है। पर अगर किसी को गलती से भी यहाँ जाना पड़े, वो दुआ यही करेगा कि भले ही मौत आ जाए, वो मंजूर है, पर इन चारों जगह पर जाना ना पड़ जाए, खास करके पुलिस के पास, कोर्ट में और बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में। हालांकि ये टैक्स का डंडा सिर्फ स्प्लेंडर तक ही सीमित नहीं है। आईफोन, गोल्ड, ज्वेलरी और बाकी सभी सामानों से सरकार मोटे अंक का टैक्स वसूल करती है। इसलिए लोग दुबई से जाके फ़ोन, सोना सब सस्ते दाम पे खरीदते ले आते हैं, और ये सामान बेच के प्रॉफिट दुबई सरकार भी कमाती है। पर वो समझ चुके हैं कि कमाने का तरीका क्या है। पर हमारे यहाँ की सरकारों को आज तक ये तरीका समझ ही नहीं आ पाई। और यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है, प्रॉब्लम ये है कि सरकार इन टैक्स के बदले सर्विस क्या देती है। अपने यहाँ के रोड्स के हालत के बारे में तो आपको अच्छे से पता है कि खास करके बारिश के टाइम क्या हालत हो जाती है। हालांकि जब से नितिन गडकरी जी सेंटर में मंत्री बने हैं, उसके बाद कुछ नेशनल हाईवेज में सुधार तो आया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। पर जो सड़क राज्यों के सरकार बना रही है, वो आज भी बहुत ही घटिया क्वालिटी के सड़क बन रही हैं। पहली बारिश में ही सारी सड़क धुल जाती है और बड़े बड़े गड्ढे चारों तरफ बनने लग जाते हैं। टैक्स तो दुबई में भी लेते हैं और अमेरिका में भी लेते हैं, पर वहाँ जब भी आपको ज़रूरत होगी, पुलिस तुरंत आपके लिए हाजिर होगी। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं कि प्राइवेट में जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अपने यहाँ के तो नेता जनता के पैसों से ऐश करते हैं। घर बार, खाना पीना, फ़ोन, गाड़ी सबके सब जनता के पैसों से चलती है। और जब मंत्री जी को कहीं जाना होता है तो सारे लोगों को ऐसे ही धूप में खड़ा करके घंटों तक मंत्री जी आराम से अपनी एसी वाली गाड़ी में हाथ हिलाते हुए चलते रहते हैं। और साथ में इस फैसिलिटी को अपने बेटे, मामा, भतीजे सबको बांट देते हैं। और शायद इन्हीं सब प्रॉब्लम से डील करते करते थक हार कर लोग जैसे ही थोड़ा ही अमीर बनते हैं तो ये देश छोड़कर भाग जाते हैं, जहाँ पर उनको सही पैसे की सही कीमत मिल सके। और इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो को बंद।